नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र। चलिए शुरू करते हैं। 30.80 लाख करोड़ रुपए की जीएसपी के साथ नए भारत का ग्रोथ इंजन। उत्तर प्रदेश की जीडीपी इतनी है। आर्थिक विकास दर 11.71% और भारत में इसका योगदान तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूपी है। ठीक है। एमएसएमई हब, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग का देश में अग्रणी स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। भारत का चीनी का कटोरा। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है, जिसमें कि भारत की जो प्रथम चीनी मिल थी वो प्रतापपुर देवरिया 1903 में बनी थी। कब बनी थी? 1903 में प्रतापपुर देवरिया में चीनी मिल लगी थी सबसे पहले, जो कि भारत की सबसे पहली मिल है। देश में सर्वाधिक चीनी उत्पादन के कारण उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। प्रमुख क्षेत्र: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया अग्रणी हैं चीनी के उद्योग में। कृषि के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार चीनी। ठीक है। वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वस्त्र उद्योग के लिए। ऐतिहासिक केंद्र कानपुर सूती वस्त्र उद्योग, जो कि लाल इमली मिलती 1876 में, ऊन उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाल इमली मिल जो है कानपुर में, ऊन उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यहाँ हथकरघा उद्योग कृषि के बाद राज्य में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। हैंडलूम कृषि के बाद दूसरा क्षेत्र है। ठीक है। अन्य प्रमुख केंद्र वाराणसी, जो रेशम की साड़ी के लिए जीआई टैग मिला हुआ है बनारस को, और सीतापुर दरी निर्माण के लिए जाना जाता है। चर्म उद्योग विश्व स्तर पर पहचान। चर्म उद्योग जो कानपुर है वो चर्म उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कानपुर का लेदर प्राथमिक हब कानपुर मेगा लेदर क्लस्टर, जिसमें 400 प्लस टेनरियाँ जो दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों की ज़रूरतें पूरा करती हैं। उसके बाद आगरा, उन्नाव। आगरा जूते चप्पल और चमड़े का सामान। उन्नत वैद लेदर टेक्नोलॉजी पार्क का है उन्नाव में। ठीक है। आर्थिक प्रभाव: यह एक प्रमुख निर्यात प्रधान उद्योग है जो भारी विदेशी मुद्रा लाता है। चर्म उद्योग, कौन सा उद्योग? चर्म उद्योग। तो कौन कौन से शहर हैं चर्म उद्योग के लिए? कानपुर और आगरा, ये अग्रणी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक हस्तकला, धातु और कांच। तो जो पीतल नगरी है जिस मुरादाबाद, वो पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प का विश्व स्तर पर भारी निर्यात करता है। तो पीतल के बर्तन के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। किसे? पीतल नगरी के लिए मुरादाबाद को जीआई टैग मिला हुआ है। और पीतल की मूर्तियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? मथुरा में। धार्मिक और कलात्मक मूर्तियों का प्रमुख केंद्र कहा जाता है मथुरा को। और फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है। यहाँ पर देश की 70% कांच की चूड़ियों का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक हस्तशिल्प, जो कि कालीन और विविध। उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग कहाँ का फेमस है? भदोही, मिर्ज़ापुर। हस्तनिर्मित कालीन का सबसे बड़ा निर्यातक है कौन? जो कि भदोही है, मिर्ज़ापुर और भदोही, ये कालीन का सबसे बड़ा निर्यातक है। और काष्ठ कला, वुड क्रेविंग, काष्ठ कला के लिए सहारनपुर जाना जाता है। लकड़ी पर नक्काशी में अग्रणी है सहारनपुर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इत्र नगरी, परफ्यूम सिटी किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। पारंपरिक इत्र और सुगंधित तेल के लिए कन्नौज वर्ल्ड फेमस है। फिर आते हैं ताला उद्योग। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ फेमस है। देश का 80% ताला अलीगढ़ में बनता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अलीगढ़ कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लखनऊ, नवाचार और परंपरा का संगम। विरासत: लखनऊ में चिकनकारी और जरी दरोजी, जो कि 200 साल पुरानी कला है, इसे जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है। किसे? जीआई टैग प्राप्त है। जरी दरोजी और चिकनकारी, ये जो कि वर्ल्ड फेमस है। भविष्य: भारत की पहली एआईसीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी का नया केंद्र,
जो पहली भारत की एआईसीटी है वो कौन बनने जा रही है? लखनऊ। लखनऊ पहली एआईसीटी बनने जा रही है। और बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क, आधुनिक अनुसंधान का हब, ये कहाँ है? ये भी लखनऊ में ही है। और सूक्ष्म यंत्र, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट, सटीक इंजीनियरिंग उपकरणों का निर्माण भी लखनऊ में ही किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ओडीओपी, ये जो एक योजना है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। ये योजना 2018 में प्रारंभ की गई थी। जो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उनके 75 पारंपरिक उत्पादों और वैश्विक पहचान को बाजार में पहचान दिलाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, ओडीओपी, ठीक है। जो 75 जिले हैं उनके 75 उत्पादों के लिए, जिसके लिए पीलीभीत बांसुरी के लिए फेमस है, और गोरखपुर टेराकोटा, ये जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, और आगरा और प्रयागराज का पेठा और आम की जेली, ठीक है। आगरा का पेठा और प्रयागराज की आम की जेली। और आजमगढ़ ब्लैक पोट्री के लिए, काली मिट्टी की कला के लिए फेमस है, ठीक है। और जो खुर्जा है ना, खुर्जा, ये खुर्जा सिरेमिक सिटी है, एक तरह से सिरेमिक सिटी, जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। और आजमगढ़ ब्लैक पोट्री के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन है? भारत का नया सिलिकॉन हब। तो ये देश के कुल मोबाइल का 40% निर्माण केवल उत्तर प्रदेश में होता है। जैसे कि सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, कितना? 40% उत्तर प्रदेश में, जिसका प्रमुख क्षेत्र है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जो कि गौतम बुद्ध नगर में आते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये कहाँ है? ये नोएडा में ही है, दोनों चीज़, ठीक। ये आईटी का हब है। चलिए आगे देखते हैं। उभरते उद्योग में आए हैं भविष्य की अर्थव्यवस्था, जैसे डेटा सेंटर। तो ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला डेटा सेंटर, डेटा हब, हीरा नंदानी ग्रुप द्वारा 9100 करोड़ का निवेश किया गया है, और 644 मेगावाट क्षमता का अभी निर्माणाधीन है, ये अभी बना नहीं है, बनना है ग्रेटर नोएडा में। और जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, ईवी, देश की कुल ईवी स्टॉक में यूपी का 20% से अधिक का योगदान है। 14 शहरों में ग्रीन रूट, ठीक है। हाँ, 14 शहरों में क्या बनाए गए? ग्रीन रूट बनाए गए। सेमीकंडक्टर OS80, नोएडा में HAL FOX फॉक्सकॉन द्वारा 3700 करोड़ का निवेश किया गया है। नोएडा में 3700 करोड़ का निवेश, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देश की सुरक्षा का आधार, रक्षा गलियारा। चलिए देखते हैं रक्षा गलियारा। ये जो रक्षा गलियारा, डिफेंस कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, वो कहाँ कहाँ बनाया जा रहा है? पहले एक है अलीगढ़, और फिर आगरा, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ और अलीगढ़, ठीक है। ये HAL द्वारा लखनऊ और कानपुर और DRDO की इकाइयों द्वारा बनाए जा रहे हैं। नवाचार, IIT कानपुर द्वारा विकसित स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम शताक्षी। कौन सा ड्रोन है? IIT कानपुर द्वारा शताक्षी ड्रोन बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें उन्नत सेंसर प्रणाली, हाई रेजोल्यूशन कैमरा आदि है। तो कॉरिडोर कहाँ का बनाया? अलीगढ़, आगरा, झांसी, लखनऊ, चित्रकूट और अलीगढ़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुनियादी ढांचे का निर्माण, सीमेंट उद्योग। अब इस उत्तर प्रदेश में सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ है? 12 नए संयंत्र, आवास, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारों के निर्माण के कारण राज्य में 12 नए सीमेंट संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रमुख क्षेत्र विंध्य प्लेट, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। सोनभद्र का चुर्क और डल्ला किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। और मिर्ज़ापुर का चुनार, ये भी सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। प्रदेश बना सीमेंट उद्योग का गढ़, लग रहे 12 नए संयंत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लाते हैं क्वेश्चन। चुर्क और डल्ला है, ये सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर, चुनार में सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। उद्योग की जीवन रेखा, ऊर्जा संसाधन, ठीक है। जो ताप विद्युत है, थर्मल पावर, उत्तर प्रदेश में, वो है हरदुआगंज, अलीगढ़ में। राज्य का सबसे पहले पुराना ताप विद्युत केंद्र है, जो कि 1942 में लगाया गया, ठीक है। कहाँ? हरदुआगंज, अलीगढ़ में। और फिर उसके बाद आता ओबरा और अनपरा, ये सोनभद्र में लगाया गया। और सिंगरौली घाटी जो सोनभद्र की है, वहाँ कोयला खदान क्षेत्र है, ठीक है। फिर आते हैं जल विद्युत, हाइड्रो पावर पे, जो कि रेहंद नदी पर है, सोनभद्र में रेहंद परियोजना,
जो, और गोविंद वल्लभ पंत सागर माता टीला परियोजना झांसी में है, बेतवा नदी पर। ठीक है, ये ऊर्जा संसाधन है। चलिए आगे देखते हैं। विकास के उत्प्रेरक प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं कौन कौन सी संस्थाएं हैं? 1954 में उत्तर प्रदेश वित्त निगम यूपीएफसी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में, उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उद्योगों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? यूपीएफसी, उत्तर प्रदेश वित्त निगम कानपुर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 1961 उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यूपीएसआईडीसी, इसका भी मुख्यालय कानपुर में है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या करता है? औद्योगिक बुनियादी ढांचों का समग्र विकास करता है। फिर आते हैं 1920 में इन्वेस्ट यूपी, यह पुरानी उद्योग बंधु जो कि 1981 में योजना का नया उत्तर उत्तर रूप है, जो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को गति दे रहा है। ठीक है, यूपी इन्वेस्ट यूपी जो है उद्योग बंधु का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।